अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अहमद यूपीएस चानवाला नगरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एजुकेशन जोन द्रगमला से हूँ। अगर हमें बच्चों को प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, अगर हमें उनको उनकी राइटिंग इम्प्रूव करनी होगी तो हम उनकी राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास स्लेट अवेलेबल होगा, जैसे पहले स्लेट्स का इस्तेमाल होता था स्कूल्स में, आज कम ही होता है। अगर स्लेट अवेलेबल है तो स्लेट पे हम कुछ लिखेंगे, जैसे इंग्लिश के या वर्ड्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स या किसी भी सब्जेक्ट के या नंबर्स लिखेंगे। तो हम इन यानी फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बच्चों को अपने सामने रखेंगे, उनको एक एक करके करेंगे, बेटा हमने यहाँ पे कुछ लिखा, आप अपनी पेंसिल या इसके ऊपर से लिखो, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो इसके ऊपर से लिखिएगा। जिस तरह से यहाँ पे ये लिखा है वो इस तरह से लिखिएगा। इसी तरह दूसरे बच्चों को, इसी तरह तीसरे बच्चों को, इस तरह के सेकंड थर्ड सब जो जितने भी है प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं। तो फिर हम इसको साफ भी कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं सब। इसी तरह हम या आपने हमारे पास स्लेट अवेलेबल नहीं है, हम किसी शीट पे लिख सकते, नोटबुक पे लिख सकते हैं। फिर बच्चों को कहेंगे आजा बेटा यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, आप अपनी पेंसिल लिया, इसके ऊपर से लिखो। वो इस तरह से करके लिखेगा। तो इससे क्या होगी, उसकी राइटिंग इंप्रूव होगी और उसको आदत हो जाएगी लिखने की। और या हम किसी एनिमल की ड्राइंग बनाएंगे और बच्चों को कहेंगे इसमें कलर कर दो, या इसके ऊपर से इस तरह से लिखो और इसमें कलर कर दो। फिर इसको हम साफ कर सकते हैं और इसके बाद क्या कर सकते हैं, दूसरे एनिमल की बना सकते हैं, किसी प्लांट की, उसको कहेंगे इसमें कलर कर दो। तो इस तरह से उनकी राइटिंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें किसी प्राइमरी लेवल में क्लॉक का कंसेप्ट क्लियर करना होगा तो हम ये कहेंगे, हम बाहर ले जाएंगे, क्लासरूम के बाहर ले जाएंगे बच्चों को और ज़मीन पे एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और उसमें हम नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। तो उसके बाद उसमें 2 नीडल्स रखेंगे, बच्चों को कहेंगे बेटा ये जो मोटी वाली नीडल है, थोड़ा सा छोटा और मोटा, ये घंटे वाली नीडल है या आवर वाली, और ये जो दूसरी नीडल है इससे थोड़ी लंबी और पतली, ये मिनट वाली नीडल है। फिर हम कुछ स्लिप्स बनाएंगे 1 से लेकर 12 o'clock तक और उसको इस बॉक्स में रखेंगे जिस तरह मैंने रखी है। तो फिर बच्चों को कहेंगे आप एक लाइन बनाओ और जो लाइन में पहला बच्चा होगा उसको कहेंगे ये बॉक्स ले लो, उसको पास ऑन कर दो, और पास ऑन करते करते लास्ट के बच्चे के पास पहुंचेगा। तो एक गेम भी बनेगी और वो सीखेंगे भी। उसको कहेंगे इसमें से एक स्लिप निकालो और वो स्लिप निकालेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, वो कहेगा सर इसमें 6 लिखा है यानी 6 o'clock। तो उस बच्चे को कहेंगे हम इस आजा बेटा इस सर्कल में घुस जाओ, वो सर्कल में घुसेगा और इसको कहेंगे जो मोटा वाला है, ये जो मोटी वाली नीडल है उसको 6 के सामने रख दो, वो इस तरह से 6 के सामने रखेगा। और ये जो दूसरी नीडल है मिनट वाली, उसको 12 के सामने रख दो, वो इसको 12 के सामने। तो ये हो गया 6 o'clock। इसी तरह से फिर से इसी तरह से ये गेम खेलेंगे, वो पास ऑन करता चले जाएगा, लास्ट बट 1 के पास पहुंचेगा, वो भी इस डब्बे में से एक निकालेगा। जैसे मैंने ये निकाला, सर इसमें 9 o'clock बजा है तो लिखा है, तो हम उसको कहेंगे बेटा इस रिंग में घुस जाओ, ये मोटी ये जो घंटे वाली नीडल है उसको 9 के सामने रख दो, इसको 12 के सामने रख दो। तो ये हो गया 9 o'clock। तो इससे इसका ये जो कंसेप्ट है क्लॉक का वो इन बच्चों को क्लियर हुआ। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट के या नर्सरी के, उनको हमें नंबर्स सिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको बाहर ले जाएंगे, जिससे तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, उनको एक रियल पेड़ के सामने, छोटे से पेड़ के सामने ले जाएंगे और उसमें ये नंबर्स लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4, और उनको एक एक करेंगे, बेटा आप ये नंबर ले आओ, आप ये नंबर ले आओ, 5 ले आओ, आप 2 का नंबर ले आओ, आप ये का ले आओ। तो इस तरह से क्या होगा, वो ये नंबर्स सीखेंगे। तो इसी तरह से अपर प्राइमरी में हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सोशल स्टडी पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाएंगे बेटा या हम अपने हैबिटेशन में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो सबसे उम्र रसीदा इंसान होगा उसको हम ले आएंगे स्कूल, इनवाइट करेंगे, आप स्कूल में आ जाओ। तो उसको हम कहेंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे बच्चों के सामने कि यानी 90 साल का कोई आदमी होगा, 80 साल का, उसको कहेंगे आपके ज़माने में क्या था। उसको मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछेंगे कि आपके ज़माने में खाना कैसा था, तो इस तरह से उनको जो पास्ट के बारे में पता चलेगा स्टूडेंट्स को, जो हमारे अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपने बच्चों को।